Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your SST classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is New Empires and Kingdoms. So बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाली है गुप्तास की. So बच्चों, the Gupta dynasty was founded by Sri Gupta, who was succeeded by Ghatotkacha. So बच्चों, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता. बट इनके मरने के बाद इनको किसने सक्सीड किया था? घटोत्कच ने. The glorious rule of Gupta is generally referred to as the golden age of ancient Indian history. So बच्चों, जिस टाइप पे गुप्ताज ने रूल करा था तो उस टाइम को क्या बोला जाता है? गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. During the reign of Chandragupta I, the Gupta Empire rose to prominence. So बच्चों, जिस टाइम पे चंद्रगुप्त वन जो है वो यहाँ पे राज कर रहे थे तो गुप्ता एम्पायर जो है वो बहुत अच्छे से राइज कर रहा था. तो सबसे पहले हमारे पास है चंद्रगुप्त वन. सो बच्चों, ही वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. सो चंद्रगुप्त जो है वो सबसे पहले रूलर थे एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के. सो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है चंद्रगुप्त वन. सो ही वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. सो चंद्रगुप्त वन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के. इन्होंने शादी करी थी कुमार देवी से, अ लिच्छवी प्रिंसेस, एंड गेन कंट्रोल वंस मगध. सो बच्चों, इन्होंने शादी किससे करी थी? कुमार देवी से. ये एक लिच्छवी प्रिंसेस थी एंड इनसे शादी करने के बाद इनको कंट्रोल मिल गया था मगध के ऊपर. Then बच्चों, his capital was Patliputra and expanded his kingdom to include Ayodhya and Allahabad. So बच्चों, इनके किंगडम का जो कैपिटल था वो क्या था? पतलीपुर. और इन्होंने अपने किंगडम को और भी ज्यादा एक्सपैंड भी किया था और ये एक्सपैंड करते करते अपने किंगडम को लेकर गए थे अयोध्या एंड इलाहाबाद तक. He ruled for 15 years and received the title of महाराजा धीराज. So बच्चों, इन्होंने 15 years तक राज किया था और इसके बाद इनको टाइटल मिला था महाराजा धीराज का. Now we have Samudragupta. So Samudragupta was the successor of Chandragupta I and one of the greatest ruler of ancient India. So बच्चों, समुद्रगुप्त जो है वो कौन थे? वो बेटे थे चंद्रगुप्त वन के एंड ये जो है वो एक बहुत ही अच्छे रूलर थे एंशियंट इंडिया के. द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्त. सो बच्चों, अलाहाबाद के अंदर जो पिलर्स है उसके ऊपर कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस है जो कि किसके बारे में बताते हैं? समुद्रगुप्त के बारे में बताते हैं. A list of defeated rulers and conquered territories. So जो ये inscriptions है ये कुछ कुछ defeated rulers के बारे में भी बताते हैं and कुछ ऐसी territories के बारे में भी बताते हैं जो कि इन्होंने जीती थी. Then बच्चों, इसके बाद next हमारे पास है many kings offered to marry their daughters. So बहुत लोगों ने इनको क्या करा था? ऑफर किया था कि वो इनकी किंग्स की बेटी से शादी कर ले. This inscription was composed by his court poet Harisena, which was called Prahasti, means in praise of. So बच्चों, ये inscription जो है वो किसने बनाई थी? वो इनके कोर्ट के ही एक मेंबर ने बनाई थी, कोर्ट के एक पोएट ने बनाई थी जिनको क्या बोला जाता है? हरिसेना. एंड इनको प्रहस्ती के नाम से भी बोला जाता है जिसका मतलब क्या होता है? प्रेज ऑफ, यानी कि तारीफ करना. He celebrated his victory through अश्वमेधा यज्ञ and he received the title of महाराजा धीराज. So बच्चों, इन्होंने अपनी जीत जो है वो किसके थ्रू सेलिब्रेट करी थी? अश्वमेधा यज्ञ के थ्रू. एंड उसी के बाद इनको एक टाइटल मिला था जिसका नाम क्या है? महाराजा धीराज. He was not only a military genius but was also a great lover of poetry and music. So बच्चों, ये खाली एक मिलिट्री जीनियस ही नहीं थे बट इनको पोएट्री और म्यूजिक का भी बहुत ज्यादा शौक था. He did not annex southern territories because he realized it would not be easy to control such a vast empire of Magad. Hence, the rulers of South India accepted his overlordship and paid him tribute. अब बच्चों, इन्होंने समुद्रगुप्त ने जो है वो सदर्न टेरिटरीज को हासिल करने की कोशिश ही नहीं करी क्योंकि ये इस चीज को रियलाइज कर चुके थे कि ये मगध के इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पाएंगे. इसलिए साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे उन्होंने इनकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट करा एंड इनको वो काफी ज्यादा इज्जत भी देते थे. He defeated 9 kings in the north and 12 kings in the south. So बच्चों, इन्होंने almost 9 kings जो थे नॉर्थ के उनको हराया है and 12 kings जो कि साउथ के थे उनको हराया है.
He brought forest kingdom of central India also under his control and इसके बाद इंडिया का जो forest kingdom था वो भी इन्हीं के कंट्रोल के अंदर आ गया था. The Himalayan states जैसे कि नेपाल, असम, बंगाल, foreign rulers like Sakas, Kushans also उन्होंने भी इनकी overlordship को एक्सेप्ट किया था. देन हमारे पास है चंद्रगुप्त टू. सो बच्चों समुद्रगुप्त सन चंद्रगुप्त टू सक्सीडेड हिम. सो समुद्रगुप्त का बेटा यानी कि समुद्रगुप्त के जाने के बाद उनके बेटे ने उनके सिंहासन को संभाला था. Chandragupta II was a powerful ruler who took the title of Vikram Aditya. So बच्चों चंद्रगुप्त II भी एक बहुत पावरफुल रूलर थे एंड इनको किस नाम से बुलाया जाता था? विक्रम आदित्य के नाम से. He expanded his kingdom through matrimonial alliances and conquest. So बच्चों इन्होंने अपने किंगडम को किस तरह से फैलाया था? मैट्रिमोनियल अलायंसेस से, यानी कि शादी कर करके इन्होंने अपनी अलायंसेस बनाई थी एंड उस वजह से इनको बहुत सारी जगह जो है वो एज अ डाउरी गिफ्ट में मिली थी. सो इन्होंने शादी करी थी नागा प्रिंसेस से. देन मैरिड हिज डॉटर टू वकटा रूलर इन डेक्कन. Then बच्चों he defeated the Saka rulers of Gujarat, Malwa and Saurashtra with the help of Vakatas and annexed their territory. So बच्चों इन्होंने हरा दिया था सका रूलर्स को जो कि गुजरात में थे. देन इन्होंने मालवा को हराया, सौराष्ट्र को हराया, बट किसकी हेल्प से? वकटास की हेल्प से. His capital continued to be at Patliputra and he established a second capital at Ujjain. So बच्चों इनका कैपिटल तो पाटलिपुत्र था बट इसके अलावा अब इनके पास एक सेकंड कैपिटल आ चुका था जो कि कहाँ पे था? वो उज्जैन में था. Now बच्चों next we have Chandragupta Vikramaditya was a great patron of art and literature. So बच्चों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो काफी अच्छे थे आर्ट एंड लिटरेचर में भी. The nine gems or Navratans were associated with him like Kalidas, the greatest poet, Varahamihira, the greatest astronomer and scientist. So बच्चों अब इनको आर्ट और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, so इसलिए जो 9 जेम्स जिनको हम नवरत्न बोलते हैं वो भी इन्हीं के साथ एसोसिएट है. जिस तरह से कालिदास जो है वो ग्रेटेस्ट पोएम है और वराहमिहिर जो है वो ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट है. The Fahin, the Chinese traveler, visited India during his reign. So बच्चों Fahin एक Chinese traveler है जिन्होंने इंडिया विजिट किया था इनके राज के टाइम पे. The prosperity of his reign is also reflected in the beautiful gold coins issued by him. अब बच्चों इनके राज के टाइम का जो प्रॉस्पेरिटी है यानी कि इनका किंगडम कितना ज्यादा फल फूल रहा था, इस चीज का रिफ्लेक्शन हम लोग देख सकते हैं कि इनके पास ब्यूटीफुल गोल्ड कॉइन्स थे जो कि इन्होंने इश्यू करवाए थे. Then we have Gupta Empire declined. So बच्चों Gupta Empire declined in the middle of 6th century. So 6th century के पास Gupta Empire जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो गया था. Weak rulers could not protect the empire from the invasions of runs of Central Asia. So अब इनके पास बहुत कमजोर रूलर्स थे यानी कि इनके बाद कोई भी ऐसा स्मॉल जो So बच्चों weak rulers could not protect the empire from invasions of runs of Central Asia. So अब इनके पास कुछ weak rulers थे जो कि इनके empire को संभाल ही नहीं पा रहे थे. A number of small kingdoms established in North India who fought with one another. So अब हुआ क्या कि बहुत सारे छोटे छोटे kingdoms जो है वो नॉर्थ इंडिया की साइड पे बनने स्टार्ट हो गए थे जो कि एक दूसरे से खाली लड़ते ही रहते थे. In 7th century, Harshvardhan, who was the king of Thaneshwar, brought all these small kingdoms under his control and established a new unified empire. So बच्चों हुआ क्या? हमारे पास एक किंग आए हर्षवर्धन जो कि थानेश्वर के किंग थे एंड इन्होंने क्या करा? इन्होंने जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे उन सबको वो अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आए एंड इसके बाद इन्होंने एस्टैब्लिश करा एक और नया एम्पायर. Now बच्चों next we have Harshvardhan. So we have sources about him. Harshcharitra, biography of Harsha, written by Bana Bhatt, his court historian. So बच्चों हमारे पास हर्षवर्धन को जानने के लिए क्या है? कुछ सोर्सेज है एंड उनका नाम क्या है? हर्षचरित्र. So बच्चों हर्षचरित्र जो है वो बायोग्राफी है हर्षा की जो कि किसने लिखी है? बना भट्टा ने एंड उनके बारे में लिखी है उनके कोर्ट हिस्टोरियंस ने. नाउ द अकाउंट ऑफ ह्यून सांग, द चाइनीज पिलग्रिम who visited India during his reign and stayed here for 15 years. So बच्चों हमारे पास एक अकाउंट है ह्यून सांग जो कि एक चाइनीज पिलग्रिम है जिन्होंने इंडिया विजिट किया था उस टाइम पे एंड वो यहाँ पर कम से कम 15 years तक रहे थे.
a number of inscriptions. So हमारे पास इनकी भर भर के inscriptions है. Then we have his kingdom. Harsha built up a large Yuen-Tsang kingdom, that is modern Punjab, eastern Rajasthan, the Gangetic Valley and Assam. So बच्चों, हर्षा ने बहुत सारे क्या करे थे, बहुत सारी चीजों को बनवाया था. That is, इन्होंने मॉडर्न पंजाब बनवाया था, इन्होंने राजस्थान बनवाया था, इन्होंने गैगनेटिक वैली जो है असम में उसके ऊपर भी काम किया था. Now Harsha united kingdoms of Thaneshwar and Kannauj and shifted his capital to Kannauj. So बच्चों, हर्षा ने unite कर दिया था kingdoms of Thaneshwar और कन्नौज को and then उन्होंने अपना capital जो है अब वो कन्नौज बना दिया था. His army had 60,000 war elephants and 10,000 cavalry. So इनकी आर्मी में 60,000 war elephants थे, यानी कि लड़ने के लिए खाली इनके पास 60,000 elephants थे and then 10,000 cavalries थी. He annexed the territories of Bengal and Bihar as well as brought Ganjam, Orissa under his control. So बच्चों, अब इन्होंने कैप्चर कर ली थी सारी टेरिटरीज जो कि बंगाल और बिहार की थी एंड इसके साथ साथ इन्होंने उड़ीसा को भी अपने अंदर कंट्रोल में रख लिया था. Then we have Harsha's rule. So बच्चों, Harsha's main aim was to establish peace and order in kingdom. So बच्चों, हर्षा का जो मेन एम था वो क्या था कि उनको शांति रखनी है अपने किंगडम के अंदर एंड एक तरीके का सिस्टमैटिक किंगडम बनाना है जहां पे एक ही ऑर्डर है एंड वो सब फॉलो कर रहे हैं. He patronized Buddhism and built many stupas. अब बच्चों, हर्षा जो है वो भी क्या फॉलो करते थे, बुद्धिज्म फॉलो करते थे एंड इन्होंने बहुत सारे स्तूपास भी बनवाए. नालंदा यूनिवर्सिटी became a great seat Buddhist learning. अब बच्चों, हमारे पास एक नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि एक बहुत ही अच्छी बुद्धिस्ट लर्निंग सीट जो है वो बन चुकी थी. In 643 AD, he held a great convention at Kannauj, which was attended by at least 20 kings and thousands of pilgrims. So बच्चों, अब हुआ क्या, 643 में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी कन्वेंशन रखी कन्नौज के अंदर एंड बच्चों उस कन्वेंशन को एटलीस्ट 20 किंग्स ने जो है वो अटेंड किया था एंड thousands of pilgrims ने अटेंड किया था. Harsha was a good scholar himself who wrote through plays in Sanskrit, that is Priyadarshika, Nagananda and Ratnavali. So बच्चों, हर्षा जो है वो एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे एंड इन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे थे बट इन्होंने प्लेस लिखे थे संस्कृत में और उन प्लेस का नाम क्या है, प्रियादर्शिका, नागानंदा एंड रत्नावली. Now बच्चों, we have administration during this period. The king was most powerful who received the title of Maharaja Dhiraj. So उस टाइम पे किंग जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे एंड उनको किस चीज का टाइटल मिला था, महाराजा धीराज का. The empire was divided into provinces. So अब empire को डिवाइड कर दिया गया था provinces के अंदर. provinces को भुक्ति भी बोलते हैं एंड बच्चों further इन provinces को डिवाइड किया गया था districts के अंदर जिनको विस्यास बोलते हैं और हर district को डिवाइड कर दिया गया था group of villages में. Now बच्चों, number of officers at different level were also appointed for smooth administration. So बच्चों, आप लोग खुद सोचो कितनी सारी provinces के उनके अंदर इतने सारे विन्यास है, इतने सारे villages है, तो उनको संभालने के लिए हमको officers तो चाहिए ही थे ताकि एक smooth administration जो है वो run कर पाए. So provinces जो है उनका इंचार्ज कौन था, उपारिकास. उपारिकास वर असिस्टेड बाय ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, यानी उपारिकास के पास क्या होते थे, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स होते थे जिनको बोलते थे कुमार मत्यास. The districts were under the charge of Vishyapatis and districts को कौन संभालते थे, विश्यापतिस. Some of these posts had become hereditary also. अब बच्चों, इनमें से कुछ पोस्ट ऐसी थी जो कि हेरिडिटरी चल रही थी, यानी कि किसी के अगर हमारे पास एक पोस्ट पे कोई पर्सन है तो उसका बेटा देन उसकी पोस्ट ले लेगा, देन उसका बेटा उसकी पोस्ट ले लेगा एंड इस तरह से ये हेरिडिटरी में चलता जा रहा था. Village administration was looked after by a council of village elders headed by village headman. अब बच्चों, गांव का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन था वो गांव के बड़े बूढ़े जो है वो देखते थे एंड उनको लीड कौन करता था, विलेज हेडमैन. Now बच्चों, next we have city was governed by a council consisting of president, chief, scribe and representative from the guilds of merchants and artisans. So cities को कौन देख रहे थे, cities को councils देख रहे थे and उन cities में कौन कौन थे, president थे, chief scribe थे and representative थे guild से जो कि होते थे artisans and merchants. Then we have changes in administration. So बच्चों, later on कुछ changes आए administration के अंदर. Some rulers gave land grants to रिलीजियस लीडर्स, टेम्पल्स एटसेट्रा. अब बच्चों, वो चेंजेस क्या थे कि कुछ रूलर्स क्या करते थे, लैंड जो है वो उधार पे दे देते थे किसी भी रिलीजियस लीडर्स को या फिर टेम्पल्स को.
A defeated ruler had to supply contingents of soldiers to the victorious king when required and they were called samantas. So बच्चों, एक defeated ruler को क्या करना पड़ रहा था? उनको supplies देनी पड़ रही थी उन soldiers को जो कि victorious king के soldiers थे, and जब भी require होगा तब उनको बुला लिया जाता था, and इन्हीं को क्या बोलते थे? samantas. Some officers were paid in each but some were rewarded also. So बच्चों, कुछ ऑफिसर्स को तो इस तरह से सैलरी बेसिस पे ही दिया जाता था, बट कुछ ऑफिसर्स को उनके एडिशनल रिवॉर्ड्स भी दिए जाते थे. देन वी हैव लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड. पीपल वर हैप्पी. उस टाइम पे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, पीसफुल थे, प्रॉस्पर थे एंड काफी ज्यादा सिक्योर फील करते थे. उस टाइम पे लोग ऑनेस्ट थे एंड वो लॉस को ओबे करते थे, इसलिए उस टाइम पे क्राइम्स जो है वो बहुत कम होते थे. लोग जो है वो काम करते थे लैंड पे एंड वो 1/4 या फिर 1/6 देते थे अपने प्रोड्यूस का एज टैक्स. देन बच्चों, क्राफ्ट्स पीपल जो है ये इन्होंने अपने आप को ग्रुप कर रखा था श्रेणिस में, एंड जितना भी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रहा था. देन बच्चों, गुप्ता के अच्छे खासे ट्रेड रिलेशंस थे ईरान, अराबिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड मेडिटेरियन सीज के साथ. सो बच्चों, गुप्तास जो है वो किसके फॉलोअर्स थे? वो हिंदुइज्म के फॉलोअर्स थे एंड वो किसकी पूजा करते थे? लॉर्ड विष्णु की. सो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए थे, बहुत सारे आइडल्स भी बनाए थे एंड उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है वो भी परफॉर्म किया था. Then बच्चों, भक्ति believed in self donation to God become popular during this period. So इस टाइम पे लोगों का ये मानना था कि अगर आपको भक्ति करनी है तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट कर दोगे भगवान की तरफ. Then we have Hind Sang accounts of Harsha's reign. So बच्चों, हर्षा जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और बेनेवलेंट रूलर थे. So he took regular inspection. वो डेली अपने किंगडम की इंस्पेक्शन करते थे अपने ऑफिसर्स के थ्रू. देन बच्चों, इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस और मेंटेनेंस एक्टिविटीज भी करवाई थी, यानी कि ये रोड्स बनवाते थे, हॉस्पिटल्स बनवाते थे. देन इनके पास कुछ पनिशमेंट्स भी थी जो कि ये देते थे उन लोगों को जब वो वहां पर क्राइम करते थे. इन्होंने अपना जितना भी टाइम है वो सब अपने लोगों की भलाई के लिए ही स्पेंड किया है. Then we have South India. So बच्चों, the two prominent kingdoms of South India वो कौन से थे? चालुक्यास of Vatapati and Pallavas of Kanchipuram. Now बच्चों, about them we come to know from a copper plate inscription. So हमको ये साउथ इंडिया के दो प्रोमिनेंट किंगडम्स के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास थी एक कॉपर प्लेट की इंस्क्रिप्शन जिसपे इनके बारे में लिखा हुआ था. सो हमारे पास है द चालुक्यास. सो बच्चों, चालुक्य डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश करा गया था पुलकेशिन 1 में इन 543 AD में. सो बच्चों, इन्होंने वटापी को अपने कंट्रोल के अंदर लिया था एंड उसी को अपना कैपिटल बनाया था. पुलकेशिन 2 जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर था चालुक्य डायनेस्टी का. उनका पूरा एम्पायर जो है वो किसके थ्रू बना हुआ था? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के थ्रू. ह्यूंग सान जो है उन्होंने विजिट किया था इनके कोर्ट पे एंड वो इम्प्रेस हो गए थे इनकी पावर को देख के. देन बच्चों, वी कम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम आइहोले इंस्क्रिप्शंस आल्सो कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति. सो बच्चों, हमको इनके बारे में और कैसे पता चला था? क्योंकि इनके पास एक आइहोले इंस्क्रिप्शंस थी जो कि किसने लिखी थी? इनके कोर्ट के ही एक पोएट ने लिखी थी जिनका नाम था रवि कीर्ति. This inscription mentions how he defeated Harsha's army on the banks of river नर्मदा. इस इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में लिखा हुआ था कि कैसे इन्होंने हर्षा की आर्मी को जो है वो हराया था रिवर नर्मदा के पास, as well as his victory over महेंद्र वर्मा I, the great पल्लवा ruler of कांची. एंड इसके अंदर और क्या लिखा हुआ है कि कैसे ये लोग जीते थे महेंद्र वर्मा I से, जो कि एक बहुत बड़ा पल्लवा रूलर है कांची का. देन वी हैव पल्लवास. सो बच्चों, पल्लवास जो है वो रूल करते थे नॉर्दर्न तमिलनाडु पे एंड कुछ पार्ट्स ऑफ सदर्न आंध्र प्रदेश पे. एंड बच्चों, इनका कैपिटल क्या था? कांचीपुरम. सो पल्लवास आर नोन फॉर देयर लास्टिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर. सो पल्लवास इतने फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपना बहुत सारा टाइम जो है वो किसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है? फील्ड ऑफ आर्ट में, आर्किटेक्चर में एंड लिटरेचर में. Then बच्चों, महेंद्र वर्मन I and नरसिम्हन वर्मन were the two well-known पल्लवा rulers. So हमारे पास यहाँ पे ये दो well-known पल्लवा rulers के नाम हैं. Then we have the conflict between Pallavas and Chalukyas. So बच्चों, first point here we have the Chalukyas wanted complete control over Deccan Plateau region. Hence they were involved in frequent conflicts with the Pallavas. अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? चालुक्यास क्या चाहते थे कि उनका कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए डेक्कन प्लेट्यू रीजन पे, जिसकी वजह से इनका कन्फ्लिक्ट चलता रहता था, यानी कि इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता था पल्लवास के साथ.
Pulkeshin II defeated Mahendravarman I, but he was defected in the next battle by नरसिम्हा वर्मन। सो बच्चों अब पुलकेशिन II जो है उन्होंने डिफीट तो कर दिया था महेंद्र वर्मन I को, बट देन इसके बाद इनकी हार हो गई थी नेक्स्ट बैटल में, जो कि किसके थ्रू थी, नरसिम्हा वर्मन के थ्रू। The struggle of power went on till the Chalukya were defeated by Rashtrakutas and the Pallavas were defeated by Cholas। अब बच्चों इनके बीच की जो ये लड़ाई झगड़े हैं ये कब तक चलते रहे थे, जब तक चालुक्यास को राष्ट्रकूतास ने नहीं हरा दिया था और देन उसके बाद पल्लवास को चोलास ने हरा दिया था। ना बच्चों लेट्स रिकॉल, गुप्ता डायनेस्टी को किसने फाइंड किया था, श्री गुप्ता ने। गुप्तास जो है वो अपनी हाइट पे कब पहुंचे थे, समुद्र गुप्ता एंड चंद्रगुप्ता II के रेन के टाइम पे। देन बच्चों जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होता जा रहा था तो कुछ छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स जो है वो बनते जा रहे थे नॉर्थ इंडिया में। देन हर्षवर्धन ने क्या करा था कि इन सारे छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स को अपने कंट्रोल के अंदर लिया था। देन इन साउथ इंडिया हमारे पास दो मेन डायनेस्टीज थी, पल्लवास एंड चालुक्यास। सो बच्चों पुलकेशिन II जो है वो बेस्ट रूलर था अमंग चालुक्यास एंड इनकी बहुत सारी वॉर्स हुई थी हर्षा एंड पल्लवा डायनेस्टी के साथ। सो बच्चों कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पल्लवास और चालुक्यास में चलता जा रहा था एंड इसकी वजह से बहुत सारे नए किंगडम बनते जा रहे थे साउथ के अंदर। नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।